सतगुरु महाराज की जय। महामत कहे मदीने से लिखे खलीफों पर फुरमान, उठी दुनी बरकत सफकत फकीरों और कलाम अल्लाह ईमान, और कलाम अल्लाह ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर शाह जी मार्फत सागर प्रकरण 10 पूरा हुआ, जिसमें 40 चौपाई था। आज प्रकरण 11 प्रारंभ हो रहा है। झंडा शरीयत का उठिया, जो प्रसंग प्राण जी ने से पहले भी बहुत बार टच किए हैं, लेकिन स्पेशल इसी टॉपिक के ऊपर, इसी शीर्षक के ऊपर प्राण जी चिंतन कर रहे हैं। सुंदर शाह जी अरबी फारसी शब्दों से महामती प्राण जी ये सिद्ध कर रहे हैं कि कतिपय धर्म ग्रंथों में महामती प्राण जी के आगमन के विषय में कितना कॉन्फिडेंस के साथ बताया है, और हिंदुस्तान की महिमा वो भी इनडायरेक्ट दिखाई दे रहा है। ये है ऋषियों का भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है। श्री राज महाराज ने दिव्य परम धाम से यही जगह चुन के रखे थे, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि महामती को पा करके, देशभक्ति को पा करके, और इस भूमि से जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी इसी भूमि को चुना है दृष्टांत के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सही बात है कि वायुमंडल में आवाज तो यत्र तत्र है, लेकिन हमें उस आवाज को पकड़ने के लिए ट्रांजिस्टर चाहिए, और उसमें चुंबकीय शक्ति चाहिए। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा को मेहर तो यत्र तत्र है, फिर भी हमें उस मेहर को पकड़ने के लिए चुंबकीय शक्ति को लेकर के श्री राजी महाराज श्री 5 नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी सूरत और श्री पद्मावतीपुरी धाम, ऐसे जगह में चुन करके बहुत से वक्ताओं से पहले से इस भूमि का गुणगान गवाया, और ग्रंथों में संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद का सार जो है तारतम सागर में ले आए, और तारतम सागर से आज हम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की भक्ति को और धाम महल मंदिर को, अपने परात्म स्वरूप को देखते हुए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम खेल को देख रहे हैं। लेकिन हम लक्ष्यवान होकर के देख रहे हैं, हम भ्रमित नहीं हैं। हम बिल्कुल अपने शरीर संसार व्यवहार जैसे छूटता है, एक कदम उठाने से पहले रखने का जगह देखना होता है। हमने तो धनी ने कदम रखने का जगह दिखा दिया है। हमारा अंतरात्मा परात्म में जुड़ करके दिव्य परम धाम का अनुभव ही कर रहे हैं और संसार को देख रहे हैं। तुम देखत मोय इंड में मैं 14 तबक से दूर, मद चढ़ो महामती भाई देखो ये मस्ताई, धाम श्याम श्याम जी साथ नख सिख रयो भराए। एक एक अंग अंग में दिव्य परम धाम भर के रखे हुए हैं। सुंदर साथ जी बहुत बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हुए ब्रह्म मुहूर्त के समय में ये वाणी तालीम के धारा को आप, इलम परंपरा को आप कायम रख रहे हैं। बहुत बहुत सौभाग्यशाली। धनी कहते हैं कया झंडा उठिया ईमान का। पहले से ही आ रहा है, सबकत गया बरकत गया, ईमान गया कुरान गया। मोहम्मद साहब ने कहे प्रमाण, संपूर्ण धर्म शास्त्रों के ऊपर विश्वास जो रखते थे, अब वो आत्मा जग करके, विश्वास तो विश्वास ही चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, भक्ति चाहिए, लेकिन लक्ष्यहीन था। अब लक्ष्य ला करके तारतम सागर ने रख दिया। तो प्राण जी कहते हैं कि अब सबका ईमान विश्वास जो है तारतम सागर में आने लगा। परब्रह्म परमात्मा अक्षरात् परातः परा करके, और सा काष्ठ सा परा गति, दिव्य परम धाम की गति दी। तो अब कया झंडा उठिया ईमान का। अभी तक कर्मकांड में, शरीयत में जो विश्वास रख रहे थे, उपासना में जो विश्वास रख रहे थे, और निराकार साकार में जो विश्वास रखते थे, अब प्राण जी की जागनी यात्रा से सब ने अब वो विश्वास को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के मूल मिलाव के चरण में विश्वास रखने लगे। इसलिए कहा कया झंडा शरीयत का उठिया ईमान का, कौल किया जिन शरत। जिस समय में वादा किया था, शरत किया था, कौल वचन द्वारा की,
ये सब कब उठने वाला है, उठ के कहाँ जाने वाला है। 10वीं 11वीं 12वीं सदी का मोहम्मद साहब का जो भविष्यवाणी को दिखाते हुए कहते हैं कि मोहम्मद मेहदी इमाम आ गए। ये लक्षण है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्यामा जी स्वरूप सदगुरु महाराज, मोहम्मद श्यामा जी अवतार, मेहदी श्री कृष्ण स्वरूप अक्षरातीत श्री कृष्ण श्रीदास जी महाराज जो ब्रजरास लीला करते हुए अभी महामती प्राणनाथ जी इमाम स्वरूप में आकर के तारतम वाणी को अवतरण कर रहे हैं। लिखे आए नामे वसियत, ये चीज वसियत नामा प्रमाण है कि वहां के खलीफों ने आवाज को नोट करते हुए उसके ऊपर आस्था रखते हुए वसियत नामा भेज रहे हैं। यूं हादी लिखे जाहिर कर, यूं इस तरह से हादी यानी गुरु, मोहम्मद साहब जो अपने जमाने गुरु बन के आए थे और उनके समाधि से भी आवाज भेजा उन्होंने। जैसे श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु जूनागढ़ में थे और 2 साल तक वहां रहे और हरजी व्यास उनको परास्त किए और उनको लक्ष्य बताया, तारतम का कुछ बूंद उनके ऊपर दे दिया और आकाशवाणी आई, प्राणनाथ जी के हृदय से आवाज आया, बोले कि तुम जामनगर चलो, वहां पर सुंदर साथ आपत्ति में हो सकते हैं, राजा भी समस्या में हो सकते। ये हम बीतक के बातु निभाव में दर्शन करते हैं। ऐसे ही मोहम्मद अपने जमाने में 7 निशान द्वारा इमाम जाहिर होने के लक्षण तो दिए थे, फिर भी प्राणनाथ जी महाप्रभु उसको भी खोल के बताए। मोहम्मद साहब को फिर भी संतोष नहीं और लोग क्यों इतने अंधे हो रहे हैं, इमाम प्रकट हो चुके हैं। तो फिर उन्होंने अपने समाधि से भी उन्होंने आवाज निकाली तो चिल्लाया कि लिखे जाहिर कर दिन दिखाए देवे क़यामत। अखंड होने का ज्ञान आ चुका है, मैंने जो कहा मार्फती वो परमात्मा मार्फती स्वरूप में आ चुके हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं करके फिर लास्ट मैसेज जो है वसियतनामा दे करके भी क़यामत होने की बात कर दी है। सो लिखे सख्त सौ खाए के, सो लिखे सख्त सौ कसम खा करके लिखे हुए हैं कि ये सो बात हमने सुनी है, पक्की चीज है। और सो लिखे सख्त सौ खाए के, सो भी वास्ते ही न वक्त, वो भी इसी समय के लिए। समय पकड़ना बहुत जरूरी है, लमसम में भक्ति करके नहीं हो। जैसे सतयुग समय जो था, सतयुग का साधन, उस समय आयु भी लंबी होती थी और उसी तरह तपस्या भी ज्यादा। उसी तरह फिर द्वापर युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में क्या बोला? कलयुग में तो त्रेता में राम आए, मर्यादा रखे, और द्वापर में श्री कृष्ण आए, उन्होंने लीला पुरुषोत्तम नाम कहलाए, और कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में बुद्ध अवतार, कल के अवतार, लेकिन 28वां कलयुग जो द्वापर में आए श्री कृष्ण के त्रिधा भेद बता करके ये अलौकिक बातें बताने के लिए 28वां कलयुग की बातें हर कोई गा रहे थे, आज भी गा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से महत्व बता रहे हैं। तारतम अपने हिसाब से महत्व बता रहे हैं कि अक्षरातीत जाहिर हो रहे हैं। सो लिखे सख्त सौ खाए के, सो भी वास्ते ही न वक़्त। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु बिल्कुल सुंदर ढंग से समेट रहे हैं। 1748 चल रहा है और जो पहले उतरी हुई महावाणियों को समेट रहे हैं और अवेयरनेस करा रहे हैं कि समय और भी जटिल होते जा रहा है। फिर याद करते हैं 3 नंबर चौपाई में, क्योंकि आपको पता है जब प्राणनाथ जी महाप्रभु बिल्कुल सदगुरु के शब्दों में कि साकुंडल और साकुमार 2 आत्माएं कि परात्मा हंस रहे हैं, बहुत बड़े बड़े घराने में है ये लोग। तो प्राणनाथ जी चिंता व्यक्त करते, धनी ने कहा जब ये 2 आत्माएं ना तो लगभग तेरा आधा काम हो जाएगा।
एक प्रलोभन भी था और एक लक्ष्य भी था। अब सदगुरु महाराज के उस वचनों को देखते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो औरंगजेब बादशाह को अपने देश की नमक खाए हैं तो देश की भूमि की भी बात है। दूसरी बात, अन्याय और अत्याचार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने भी विरोध किए, द्वारिकाधीश ने भी। भगवान राम ने भी रावण को अन्याय के प्रति उन्होंने लड़ा है। पहले से ही धर्म को जब नाश होने की बात आती है तो महामती प्राण जी के समय में भी राम के समय में रावण, कृष्ण के समय में कंस, प्राण जी के समय में निकल आए औरंगजेब बादशाह। परमात्मा श्री राज जी का ही खेल है कि औरंगजेब बादशाह धर्म के ऊपर, राजनीति में भी ज्यादा धर्म को परिवर्तन करना उसका। राज जी ने देखा बस आप प्राण जी महाप्रभु का कल के अवतार का काम आ गया। अब अपोजिट साइड बिल्कुल शक्तिशाली बना करके कुरान का रहस्य जो मार्फती मैं आके कहूंगा करके गए थे, अब आगे उन्होंने मार्फती कहना शुरू कर दिया। उसके लिए भूमि बहुत ही प्रचंड बनाए और मोहम्मद के समय में बहुत मेहनत करवाए। परमात्मा क्या बोलते हैं, मेहनत करी मोहम्मद ने और असहाबों यार। मोहम्मद के जमाने में मोहम्मद ने बहुत मेहनत की। कैसे? हिंदुस्तान की भूमि में 88 ऋषि महर्षियों ने इतने मेहनत की, उन्होंने तपस्या करके वेदों के ऋचाओं को उन्हें उतारा, देखा, रखा और आत्मकल्याण के लिए उन्होंने खोजी करते रहे। जैसे विज्ञान एक्सटर्नल भूमि को ढूंढ रहा है और कितना सुविधाजनक काम भी कर रहा है और विनाश का काम भी विज्ञान कर रहा है। अध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस का भी शुरू से खोजो है वो आत्मानंद के लिए, परमानंद के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन अध्यात्म खोज रहा था। उसी विकास क्रम में मोहम्मद साहब के जमाने में बेरुल हैवान लोग, अगर हम परमात्मा के संदेश वाहक हैं करके इतना बोल दिया किसी पैगंबर में, उनको पीट पीट करके उसको पीट पीट करके परीक्षा लेते थे। अगर तेरे पास अलौकिक शक्ति है तो फिर देखा। ध्रुव को क्या, प्रहलाद को क्या कम दुख दिया अपने जनों ने? प्रहलाद को देखिए, हिरण्यकश्यप क्या बोलते, भगवान को नाम उच्चारण करेगा तो तेरे तो क्या इन्होंने कम तपस्या किया है? तो सभी ने तपस्या की है, ऋषि महर्षि। मोहम्मद का कुछ एक्स्ट्रा ये हुआ कि उन्होंने परमात्मा का स्वरूप देख के मैंने आया हूं। परमात्मा अमृत स्वरूप है, वो किशोर स्वरूप है। मैंने हौज देखा, जो देखा, कुछ शुद्ध साकार का लक्षण जैसे लेके आए तो उस समय और तकलीफ हुई उनको और तकलीफ हुई। विश्वास नहीं किए लोगों ने। प्राण जी उस मेहनत को देखते हैं। मेहनत सबकी है, थोड़ा सा मोहम्मद का ये जो नई चीज उन्होंने दिया, उससे पहले बेछबी बेनिमन बोलते ही थे। जैसे हिंदुओं में परमात्मा को निराकार निरंजन तो बोलते ही थे, मोहम्मद ने थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आए कि उन्होंने परमात्मा को किशोर स्वरूप मैंने देखा, बात की, मैंने 90,000 हरफ मैंने सुना। जबकि हिंदुस्तान के पहले से ही वेदों में चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम ने विराजित बोलते तो थे, यद गत्वा ननि पर तद्धाम बोलते थे, लेकिन ध्यान नहीं देते थे। इसलिए पहले चली आई जो कर्मकांड करो, उपासना करो और ज्ञान में जाओ, निराकार बोलो, बस। कोई हिलते नहीं थे, ध्यान ही नहीं देते। निराकार से साकार कैसे आता ये भी नहीं सोचते थे। उसी बीच में ऐसे ही कते परंपरा में मोहम्मद बीच में आ गए। उन्होंने कहा मैंने खुदा का दर्शन करके आया
और उन्हें बोला है मैं आऊँगा, मार्फत लेके आऊँगा, बोले हैं। इसलिए मुझे 5 नियम को मुझे बताने को बोला है। मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो खुदा अवश्य तुमको बिस्तर देगा। ये बात प्राण जी को बहुत अच्छा लगा। ये तो साक्षात प्रमाण है। इसीलिए तो आपने देखा वितक में जैसे बात खुली, उनको दिव्य दर्शन हुआ तो 3 दिन तक वो बिस्तरा से उठ ही नहीं सके। अरे 1000 साल पहले आकर के वो परमात्मा श्री राज जी ने मेरे लिए लोगों के मेहनत से मस्जिद बनाने के मुनारे में बैठा करके ला इलाहा इल्लल्लाह बांग पुकारे ताकि मेरा कान तक पहुंचे। वहां बात ही पड़ी मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फिर कान। प्राण जी प्राण लेते हैं। तो वो एक समय था प्राण जी को अपने आप को अक्षरातीत जाहिर करने में साक्षात प्रमाण चाहिए था जो कुरान में मिला उनको। तो बोले मेहनत करी मोहम्मद ने और असहाबों यार उनके समय के जो साथ देने वाले जैसे अली वगैरह ने बहुत साथ दिया। और क्या किया, उतना करने के बाद वो पशुवत जीने वालों के बीच में झंडा खड़ा किया दीन का। उन्होंने धर्म का झंडा फहराया। कौन सा धर्म? शरीयत, कम से कम नियम में चलने का, और भविष्य बोल करके झंडा चलाया उन्होंने। तले आए दुनी बेशुमार। उनके समय में सारी दुनिया उनके चरण में आए, और उनके चरण में आए हुए देख करके पहले वाले पैगंबर के जितने भी शिष्य मंडली थे वो विरोध में उतरे फिर, और उनको भगाया कहां से। तो तकलीफों को देखते हुए प्राण जी कहते हैं कि मेरे घर की बातें, परमधाम की बातें रखने के लिए मोहम्मद को कितना तकलीफ उठाना पड़ा। दुनिया जो जैसी होती सो तीसी बिदा लई समझाए। दुनिया उस समय क्या थी? बेरुल हैवान थे, पशुवत थे, इंसानियत तो जन्म ही नहीं था उनको। तो दुनिया जैसी होती, जैसी थी दुनिया, बुद्धि अकल, सो तीसी बिदा, उसी प्रकार से उनको कर्फ्यू लगा करके चलाया। नमाज करना ही है 5 बार, हज जाना ही है, जगह दान देना ही है। इस तरह से 5 नियम बैठा दिए। तो बोल रहे हैं सो तीसी बिदा लई समझाए। उसके बाद तोरा किया सिरसा बना के। तोरा मतलब पूरा हुकूमत लगा दिया, एकदम आदेश फेंक दिया। अगर नहीं करोगे तो तुमकी पिटाई होगी, तुमको परेशानी दी जाएगी, क्योंकि भयंकर बानी फेंकना पड़ा। आज भी तो है, वेदों में भी तो नरक किसके लिए? और यमराज का चित्रगुप्त आकर के ये भय किसके लिए? हिंदुस्तान में या वैदिक महामंत्रों में भी तो तामसी कर्म करके बहुत व्याख्या है। उसमें भी आतताई है, जो नाबालक को मारता है, स्त्री को मारता है, जो बिना हथियार वाला को मारता है, किसी के घर में आग लगा जला, ये आतताई भी तो है। इसके ऊपर तो यमराज सही में यमराज बन जाते हैं, नहीं तो धर्मराज है। तो ये सारी भी चीज क्या दिखाई दे रहा है? पशुवत वृत्ति तो दिखाई दे रहा है। तो प्राण जी कहते हैं दुनिया जो जैसी होती है, इसलिए वेदों में ऐसे लोगों को मरते समय में उपवास बैठने का, जन्मा किसी का बच्चा का जन्म हो तो भी उपवास बैठने का, कम से कम उतने नाम पर उपवास तो बैठेगा, ब्रह्म को चिंतन तो करेगा। लोग पूछते हैं 13 दिन की 7 दिन कर्म कांड में कितना, मैं बोलता हूँ सामने वालों को पूछो क्या करता है वो। अगर ताश जुआ खेलता है पिताजी के नाम पर, कम से कम 6 महीना बैठे उपवास, शुद्ध तो जाएगा। और जो भजन भक्ति में लगा है ध्रुव प्रहलाद जैसे, तो उसको तो 1 सेकंड की भी जरूरत नहीं है, वो तो पहले से परम, वो तो उसके गतात्मा को भी लेके चलेगा। तो दुनिया ठीक ही कर्फ्यू लगा के बैठा है। वही बोलते हैं दुनिया जो जैसी होती सो तीसी विधा लई समझाए, तोरा किया शिरस बन के, सबके ऊपर हुकूमत लगाए, आदेश लगा दिए। दई शरीयत रहा चलाए, इस तरह से उन्होंने शरीयत का रास्ता चलाया। रास्ता तो दिखाया ना, जैसे कर्म कांड में स्वर्ग का प्रलोभन दिखा करके अच्छा भगवान श्री अर्जुन को क्या बोला, अर्जुन अगर तू इस तरह से रहना भूमि से भागेगा न तेरे को स्वर्ग मिलेगा न तेरा यश मिलेगा। ये क्या है? बाद में जाके फिर क्या बोलते हैं,
अर्जुन, स्वर्ग में परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशन्ति। पहला प्रलोभन दिखाया, फिर बाद में मना कि यही तो चीज है सृष्टि के, यही तो समझना है। तो उन्होंने भी शरीयत का रहा जबरदस्त चलाया और बोले 1000 साल तक ऐसा करोगे तो तुम्हारा चित्तवृत्ति थोड़ा पवित्र हो जाओगे और खुदा आकर के मार्फत देगा तो तुम समझने के लायक बनोगे। तो मेरे कहे प्रमाण चले बापत बख्शिश देगा, तुमको 1000 गुना फल देगा। नहीं मानोगे तो 1000 गुना दोजख भी देगा। इस बात को प्राणनाथ जी को बहुत दिल से लगा। हाँ, बहुत मेहनत किया और बोले 11वीं सदी लग अमल चलाया चलिया शरीयत का। उन्होंने टारगेट दिया 11वीं सदी तक तुम लोग इस तरह से मेहनत करना होगा। कितना स्पष्ट बात कह दिया। प्राणनाथ जी से बोलते हैं हम पाती पड़ी मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फिर काम। ये तो चिट्ठी है मेरे लिए, मुझे जाहिर होने की, राजी महाराज अक्षरार्थी से उतरने का और जाहिर होने का। कितना सुंदर व्याख्या है। प्राणनाथ जी उस तरह से देख रहे हैं। 11वीं सदी लगा अमल चलिया। अमल मतलब जमाना चला, शरीयत का जमाना चलाया। सो फरदा रोजा सदी 12वीं, कल का दिन, फरदा रोज कल का दिन, सदी 100 कितना 12वीं, 1200 वर्ष मोहम्मद जाने का 1200 वर्ष बाद तक कौल पहुंचाया फजर का। इस तरह से अपने कौल पहुंचाया मतलब अपने भविष्यवाणी को पूरा किया। फजर का उजाला होने का, उजाला होने का मतलब अक्षरातीत का संबंधी प्रेम जाहिर होने का। पहुंचिया फजर कौल, फजर का उजाला होने का, आत्मा का कल्याण होने का, अखंड होने का समय आ गया है। इस तरह से सो नूर झंडा बिच हिंद के किया खड़ा नूर इस्लाम। नूर इस्लाम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के परादशदा प्रेम लासना भक्ति द्वारा अक्षरातीत का धर्म इस्लाम खड़ा कर दिया। इता सब न्यामति, इता मामति प्राणनाथ जी प्रणित तारतम ज्ञान में, इता हिंदुस्तान में, इता प्राणनाथ जी के समझ में आई सब न्यामते संपत्ति 25 पक्ष परम धाम सबकत बरकत ईमान सारी चीज जो है तारतम के अंदर आ गया। और आया अल्लाह कलाम, कुरान भी इसी ग्रंथ में आ गया। अर्थात संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वही हक रसना का भेद इसी वाणी के अंदर है। ऐसा कंप्लीट नॉलेज लक्ष्यवान महामति प्राणनाथ जी मुख अरविंद से प्रकट हुआ। सो नूर झंडा बिच हिंद के किया खड़ा नूर इस्लाम, इत आई सब न्यामते और आया अल्लाह कला। तो दरगाह से खादम बुजुर्गों मतलब श्रेष्ठ, खादम मतलब पुजारी, बहुत सीनियर अनुभवी पुजारियों से, सेवकों से चिट्ठी आई। उन्होंने कहा दरगाह से आवाज आ रही है, लिखे सख्त सौ खा करके। सख्त मतलब कठोर, सौ मतलब कसम, कठोर कसम खाकर, यानी जो हमने सुना पक्का है, जो हमें लिखे ये पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं है कि सबकत गया, ईमान गया। गया कहां खोजो औरंगजेब, लेकिन यहां से गया है। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ढूंढो कहां गया। 11वीं सदी में आ गई, ईमान जाहिर हो गया। तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे बोले, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे बोले, पर्दा के पीछे आएंगे बोले, बिहाइंड द क्लाउड बोले हैं। कहां आए? तुम्हारे खिलके में नहीं आए, तुम्हारे जाति में नहीं आए तो हिंदुस्तान में आए ढूंढो। गैर मुसलमान में आए, गैर ईसाई में आए लो बोलो। तो गैर ईसाई गैर मुसलमान कौन है? हिंदू ही तो है। इस तरह से प्राणनाथ जी ललकार रहे हैं। तो दरगाह से खादम यानी पुजारी लोग, बुजुर्गों मतलब श्रेष्ठ सीनियर पुजारी लोग, लिखे सख्त सौ खाए। सो जमाना सदी 11वीं किने न देखा दिल ले आए। इस तरह से 10वीं 11वीं 12वीं सदी का जो जमाना है, ये पूरा विश्व का अंकुर परिवर्तन करने वाला ऐसा जमाना किने न देखा दिल ले आए। किसी ने भी
दिल खोल करके इस चीज को अनुभव नहीं किया, ध्यान नहीं दिया करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। तो अब आगे प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं कि करी अव्वल लिख इशारतें, दूजे लिखिया कहर दिखाए, तीसरे उठाया झंडा यकीन, चौथे हिंद में खड़ा किया है। चौपन नंबर 8। करी अव्वल लिख इशारतें, शुरू में ही लिख दिया था। करी अव्वल लिख इशारतें, जैसे 7 निशान ये शुरू में लिख दिया, और दूजे लिखा कहर दिखाए। उसके बाद वो जो नियम को बहुत कहर यानी बहुत भय दिखा करके नियम को जरूर पालन करना है, नहीं तो जो दोषक जाना पड़ेगा। इन शब्दों से भी दिखाया। हॉस्पिटल तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु श्री राजी महाराज का कहाँ हम 5 बेर आए धनी मुझे कारण, धनी 5 बार हमारे वास्ते आए हैं, कहाँ होके आए वो दिखा रहे हैं। तो करी अव्वल लिखा इशारत है, यानी इशारा 7 निशान जो आप लोगों ने श्रवण करके आए। उसके बाद दूजे लिखे कहर दिखाया, मतलब दूसरा कि 11वें से भी जा रहोगे, अगर नहीं मानोगे, नहीं पकड़ोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, कहे प्रमाण नहीं चलोगे तो 10 विद्या का दोचक भोगना होगा, ये भी दिखाया। अब तीसरे उठाया झंडा यकीन, सबकत बरकत ईमान कुरान, ये उठाया, ये तीसरा अटैक किया। उसके बाद उठाया तो उठाया, रखा कहाँ? चौथा हिंद में खड़ा किया है, वो तारतम्य झंडा, नूरी झंडा तारतम सागर ग्रंथ में आकर के रख दी, हिंदुस्तान में ले। ये 4 बार अटैक किया असलियत समझाने के लिए। लिखिए अपने हाथों तहकीक गई चारों हक न्यामत, मोहम्मद ने लिखा अपने हाथों तहकीक, अपने हाथ से लिखे उन्होंने, तहकीक निश्चित करके, मतलब उन खलीफों के अंदर में एकदम प्रेरक शक्ति होकर के मोहम्मद साहब ने लिखवाया अपने समाधि से। गई चारों हक का न्यामत, परमात्मा का चारों न्यामत संपत्ति, सबकत बरकत गया, ईमान गया, और वहां जाहिर हो गया दज्जाल, दावतल अर्ज, आजुज माजुज, मगरब से सूर्य उदय होना, असराफिल और रुअल्ला इमाम मेहदी, सब जाहिर होने के बाद सब निशान आ गया। अब ये क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? सिर देखे रहा गजब की, क्यों ना जो आवत। वो कुरान पढ़ के क्या बोलते हैं? प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं? इस तरह से समय, देश काल, परिस्थिति सब पकड़ा है कुरान में। अब क्या बोलते हैं? सिर देखे रहा गजब की, मगरब से सूर्य उदय होना, तो ये तो गजब की बात है। कुरान पश्चिम से सूर्य कभी उदय होता है, ये तो गजब की बात है। इतना बड़ा दावा, बाप, और उसके कमर तक तो 7 समुद्र के पानी भी वहां तक नहीं पहुंचेगा, और अशराफिल शोर फूकेगा, ऐसे ऐसे शब्द को देखिए, गजब गजब की बात है, लेकिन अभी तक जाहिर हुआ ही नहीं। राह देख रहे हैं, आज भी वही स्थिति है। सारा क्यामत होगा, प्रलय होगा, अभी तो प्रलय हुआ ही नहीं। ऐसे ऐसे शब्दों की राह देख रहे हैं। क्या बोलते हैं? सिर देखे, सिर देखे मतलब आकाश तरफ देख रहे हैं। ऐसा कहाँ होगा? ये गजब की बात है, ये घटना कहाँ घटेगी? हमारे होते ही घटेगी, हमारा मरने के बाद घटेगा करके। सिर देखे रहा गजब की, क्यों ना अजू आवत, 1000 साल तो हो गया, 11वीं सदी भी चल रही है, अभी तक ये घटना घटती नहीं है करके बड़े बड़े गधे देख रहे हैं,
गधे ही गधे को देखता है, और क्या होगा। ओहो, जाहिरी कहे अजुन आइया, जाहिरी बुद्धि वाले क्या बोले, अजुन नहीं आइया, अभी तक आए नहीं। हक सेती गजब, भगवान से, परमात्मा से, खुदा से गजब की घटना होने वाली अभी तक हुआ नहीं। यकीन बिना देखे नहीं, बोला ना, पहले शफकत बरकत ईमान गया, विश्वास गया बोल दिया, तो अब इनके दिमाग में ये बात घुसेगी ही नहीं, क्योंकि विश्वास ही नहीं। वहाँ का जो एक फैकल्टी है फेथ वाली, श्रद्धा वाली, वही हटा दिया, विश्वास ही हटा दिया। अब तो ये अब क्या रहा उसमें, अब तो पत्थर तो रहा उसमें, जड़ तो रहे, अब क्या समझेंगे। यकीन बिना देखे नहीं, जो छीन लिया मत्ता सब, उनके हृदय में, क्योंकि उनको 1000 साल तक समय दिया था मोहम्मद ने, तुम ना मानोगे तो दोजख में जाना पड़ेगा, बोला था ना, अब तो दोजख निश्चित हो गया है। प्राण जी बोले मैं साक्षात इतने बार बार चिट्ठी भेज रहा हूं, पैगाम भेज रहा हूं, मानने को तैयार नहीं है। तो उनके गुरु ने जो बताया वो अब भोगना ही तो होगा। शीरा देखे रहा गजब, यकीन बिना देखे नहीं, जो छीन लिया मत्ता सब, दुनी का बरकत जो शक्ति है, शफकत जो प्रार्थना दुआ है, और फकीरों की ताकत, फकीरों की दुआ, और लिया छीना कुरान का तथ्य भी, कुरान का महाकारण जो भी, वो भी उठा के लिया। बाकी इस्लाम में क्या रहा है अब बताओ, तुम्हारे धर्म में रहा है क्या। जिस नींबू से रस निकाल दिया गया, जिस आम को चूस लिया, अब उसमें रहता है क्या, सार तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारे ही कर्म का फल हो गया है, तुम्हारे ही हादी ने उठा के लिया है, मेरा क्या दोष है उसमें। तुमने कहने नहीं माना, नहीं तो जाया तो हो गए थे इमाम मेहदी, समझना चाहिए था, चिट्ठी भी आई थी। इस तरह से प्राण नजीर, शेख किदर, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, शेख बदल भाई, ऐसे लोगों को प्राण नजीर ने जब एक ही शब्द में वो लोग जग गए, सो जग गए। एक तो उदाहरण इस तरह से है। तो आज भी वही तिथि चल रही है, दुनी बरकत शफकत फकीरों की, और लिया छीना कुरान। बाकी इस्लाम में क्या रहा, जो रहा न कछु ईमान, इसका मतलब वो ईमान भी ना होगा। अब ऐसे भविष्यवाणी को साक्षात करते हुए थोड़ा थोड़ा प्राण जी में आस्था रखे तो फिर तौबा का दरवाजा खुला, माफी प्राण जी देंगे, और भी मौका तो है। अजू रहा देखे गजब की, जाने हुआ नहीं फरमाया। अभी तक वो जाहिरी स्पॉट देख रहे हैं, अजू रहा देखे गजब की, ऊपर आ गया सुंदर सा, जाने हुआ नहीं फरमाया। जो कुरान में फरमाया है अभी तक हुआ ही नहीं। इस तरह से देख ले, इस्लाम मता सब गया, उनके धर्म की मता, उनके धर्म की जो प्रॉपर्टी है, धर्म का जो संपत्ति है, सब चला गया, तो भी नजरों की नौना आया। फिर भी उनके ये विवेक विचार रूपी जो नजर है अभी तक खुलता नहीं। गया तो कहाँ गया, खोज ढूंढना चाहिए ना। लेकिन सबको अपने अहंकार का बड़ा ढक्कन लगा हुआ है, वो खोलता ही नहीं। तो इसका प्रमाण यही है, विश्वास गया तो क्या हुआ, जूदे पड़े रहा बीच रात के, जिद्दा फितने खोया यकीन। तो दूनी बरकत सबकत फकीरों, हक कलाम लिए छीन। जैसे ही मोहम्मद चले गए, अब तलवार की भाषा शुरू हो गई। अब मोहम्मद के कहे प्रमाण चलने का कोई बात ही नहीं आई। जुदे पड़े, अलग अलग हुए, रहा बिचरात के, उस कर्मकांड के शरीयत के लेवल में झगड़ा करते हुए, जिद्दा पूरा जिद्दी के साथ, फितने तूफान मचाया, खोया यकीन, पूरा विश्वास, धर्म के प्रति विश्वास, पैगंबर के प्रति विश्वास, कुरान प्रति विश्वास, सब छोड़ छाड़ के लग गए सब। ये अपने अपने मस्जिद बनाए और पता नहीं क्या क्या आयत जोड़ दिया, अपना अरबी फारसी लगा कर कुरान को भी उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो दुनी बरकत शफकत फकीरों का हक कलाम लिए छीन, इसलिए वहाँ से सब खजाना उठा करके ले आए इधर। ईमान बिना देखे नहीं रही आ गई नियामत। अब विश्वास हो तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। फिर भी जो मार्फती लक्ष्य से जो बता रहे हैं उस पर तो विश्वास करो। प्राणा जी जो
अक्ल दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, प्राण जी जो विचार दे रहे हैं उनसे तो समझो। तो बोले ईमान बिना देखे नहीं, रही या गई न्यामत। ये जो कुरान के अंदर का जो बातुनी धन कुरान में है कि कुरान से चला गया, वो देखते नहीं। नफा नुकसान तो देखें जो होए इस्लाम लज्जत। अगर धर्म में विश्वास हो तो लज्जत स्वाद आएगा। वो हृदय द्रवित होकर के देखेंगे तो फिर पकड़ में आ जाता। अब उनको तो रूट ही चला गया, इसलिए न नाफा पता चलता है, नुकसान पता चल रहा है। नाफा नुकसान तो देखें, तब देखेंगे। नफा क्या है? मोहम्मद के भविष्य अनुसार, भविष्यवाणी अनुसार प्राण जी को पकड़ना नफा है और नहीं पकड़ना नुकसान है। लेकिन ये कब दिखाई देगा? जब वो धर्म के लज्जत स्वाद अर्थात मोहम्मद के शब्दों में अगर विश्वास हो तब। सुध न पाइए बिना लज्जत, नफा या नुकसान निस्बत रहे ना जुबान की। जहां हक मार्फत नहीं पहचान, निस्बत रहे न जुबान की। जब वो उनका कहना ही नहीं मान रहे, प्राण जी का मोहम्मद का जुबान क्या बोल रहा है? उनका जुबान बोल रहा है कि मैं एक संदेश वाहक हूं, 10वीं 11वीं सदी में खुदा आ रहे हैं। ये उनका जुबानी संबंध था, ज्ञान का संबंध था। जहां हक का मार्फत नहीं पहचान, निस्बत ना रहे ना जुबान की। अब जब जुबान का ही संबंध नहीं रहा तो मार्फत का पहचान भी नहीं होगा। इसलिए कहा जहां हक का मार्फत नहीं पहचान। अब हक का मार्फत का, परमात्मा का मार्फती जो अक्षरातीत जाहिर होने के विषय के जो ज्ञान है वो तो पहचान होगा ही नहीं। इसलिए अजो चाहे दुनिया माजजा, अभी तक उनको चमत्कार चाहिए। देखे ना खड़ा झंडा नूर, ये चमत्कार होकर के उनके जो बुताल्ला से, उनके जो समाधि से आवाज आ करके यहाँ झंडा खड़ा होगा, ये मजाजी, ये चमत्कार तो देखते नहीं। अजो चाहे दुनिया माजजा, देखे ना खड़ा झंडा नूर का, तातम का झंडा, लक्ष्य का झंडा है, दिखते नहीं है। तब उतरते अकस पुकारिया, इसीलिए वहां से पुकार आया, अकस समाधि से पुकारा। कहे हुए इस्लाम से दूर, अब ये सारा दैवत इस्लाम धर्म से, कुरान के मानने वाले शरीयत लेवल से दूर हो गया। फजर हुए खुले हकीकत, खुले हकीकत हुए क़यामत, हुए हक का बकार से जाहिर, सूर उग गया दिन मार्फत। इस तरह से अल्लाह कर दिया। फजर हुए खुले हकीकत, क्योंकि कुरान में हकीकत का मजल है और मार्फत के लिए भविष्यवाणी है। ये कहाँ खुलने वाला है? ये तो तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर, वो भाई खुलेगा। बोला तो भाई को तो ढूंढो। वो ब्रह्म सृष्टि के लिए भविष्य बोल रहे हैं। तो बोले कि फजर हुए खुले हकीकत, अगर हकीकत का मजल खुले, चूहा ने मुर्गा ने चोंच में खाक लेकर के, मोहम्मद साहब ने बोला हाउजस जो है, और क्या बोला किशोर स्वरूप, और क्या बोला पूरा दरिया मिश्री सा मीठा, एक दरखत और बहुत जानवर, वो हुक्म का दरखत, श्यामा जी महाराज चोच में खाक लेके बैठना, ये सब क्या है? ये हकीकत का मजल है। अब ये हकीकत द्वारा सदगुरु महाराज बताएंगे श्यामा जी को खेल देखने की इच्छा ही क्या है? चोंच में खाक लेके बैठे, इसलिए मौन है। कितने सारे बातें निवेद इसके अंदर है। तो वो ये बोलते हैं कि अगर हकीकत का मजल का अर्थ खुल गए तो खुले हकीकत हुए क़यामत, आत्मा कायम हो जाएंगे, अखंड हो जाएंगे। इसको बोलते हैं आत्यंतिक महाप्रलय वैदिक मंत्र में। एक महाप्रलय तो है ही, वो तो समय आने पर होगा ही, लेकिन जीव का तारतम्य ज्ञान द्वारा जन्म मरण से मुक्ति होने का, अखंड का आनंद लेने का, उसको बोलते हैं खुले हकीकत हुए क़यामत, हुए हक बकार से जाहिर। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु ने तारतम्य ज्ञान द्वारा हक का बक्का अखंड परमधाम जाहिर हो गया और सूर्य उग गया, तारतम्य में भी सूर्य उदय हो गया। तो अभी तक क्या था? कर्म कांड का, उपासना का, थोड़ा सा पेट्रोल मैक्स बत्ती बिजली कुछ था। अब सूर्य उदय हो गया, प्रकाश डिपार्ट का अंतिम छोर सूर्य। आत्म कल्याण का अंतिम पोर्शन
तारतम द्वारा अक्षरातीत सूर्य मूल मिलावे। सृष्टि का अंतिम छोर ईश्वर, सपना का स्वरूप अक्षर का। अक्षरातीत परम धाम का जब लक्ष्य हो जाएगा तब जाकर के सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। निधान में लास्ट, उसके आगे कुछ नहीं। सा कष्ट सा परागति। तो बोले कि फुरमान हुए हक बकार से जायर सूर उग्या और दिन मार्फत। पूर्ण पहचान का दिन आ गया तारतम द्वारा। पूर्ण पहचान मतलब अब कोई शंका नहीं किस विषय में, ब्रह्म साकार है कि निराकार, शुद्ध साकार, इसमें कोई शंका नहीं। सृष्टि क्यों बना? ब्रह्मात्मा को खेल दिखाने के लिए। प्रलय कहां से कहां तक, बस ये सारे निशंक। अक्षर अक्षरातीत क्यों अखंड, और अखंड होते अक्षर होते अक्षर अविनाशी होते ही फिर अक्षरातीत क्यों? अक्षर ही अविनाशी हो गया तो अविनाशी ज्ञान है अक्षर, और अविनाशी प्रेम भी है, वो प्रेम अक्षरातीत। हर चीज में निशंक बना दिया। हुए हक बकार से जाहिर सुर उग्या दिन मार्फत। फुरमान जबराइल लिया, जबराइल ने सारा फुरमान सभी पैगंबरों का सम्मान ही जबराइल ने लिया है। बरारब से बीच हिंद में, तो जबराइल ने वहां से 1.25 लाख पैगंबर को जो ज्ञान ले आया, और अंतिम में कुरान लेके आया जबराइल ने। और वही जबराइल ने अब वो दैवत भी, कुरान के अंदर दैवत भी उठा करके तारतम में लेके आया, सनंदा मार्फत क़यामत सब। फुरमान ले आया जबराइल, ले आया बड़ा अरब से, अरब की भूमि से बीच हिंदुस्तान में ले आया। इस तरह से आए नूर झंडा खड़ा किया, गया कुफर फरे भी फंद। इतना समझ में आएगा तो सबके हृदय से कुफरपना कि हम बड़े कुफरपना, तू छोटे हम मुसलमान बड़े, तुम हिंदू छोटे, हम हिंदू बड़े तुम मुसलमान छोटे, ये सब कुफर चला जाएगा। गया कुफर फरे भी, ये जो भूलन था, गलती थी, फंद, ये सब छूट जाएगा। क्यों? तारतम ने अक्षरातीत दिखा देगा। अक्षरातीत के मॉल में प्रेम ही प्रेम है। और धरती क्यों बना पता चला। सरा चल्या हक हुकुम। अब ये कर्मकांड का जो सरा था, यानी स्वर्ग वैकुंठ निराकार लक्ष्य रखते तो चला गया। अब लक्ष्य अक्षरातीत का सरा अर्थात मार्फतीय कर्मकांड। मार्फतीय कर्मकांड क्या है? मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, ये मार्फती राज्य से प्रेम है। ओहो सरा चल्या कौक में किया कौल जिन शरत। जिस समय में आना था आ गए, सो आए पहुंची सदी 12 भाई फरदा रोज क़यामत। कल का दिन क़यामत बोलते थे, हो गया। यूं इस तरह से झंडा नूर बिलंद का, सबसे बड़े ऊंचे झंडा अक्षरातीत के महल में प्रेम का झंडा। ओहो यूं झंडा नूर बिलंद का किया खड़ा हक का हादी मोमिन। हक का राजी महाराज हादी श्याम जी ने 12,000 मोमिनों ने रख दिया। दिखावे नामे वसियत, वसियत नामा संकेत दे रहा है। नूर हिंद में वर्षा रोशन, अक्षरातीत का प्रकाश हिंदुस्तान में वर्षा हुआ करके दिखा रहा है। इस तरह से मुसाफा मता मोहम्मदी मोमिनो पहुंचिया वारसी आखिरी इमाम। झंडा पहुंचिया अरस अजिम लगा, दिखाए हक बका अरस तमाम। 21 नंबर चौबे सुंदर साज जी। शब्द ज्यादा है करके घबराना मत, बहुत मजल आपने कवर कर चुके हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं। मुसाफ कुरान पुराण वेद शास्त्र जितने भी हैं, उसका मत्ता, उसके अंदर जो रहस्य है, अक्षरातीत रूपी संकेत रूपी रहस्य, वो रहस्य मोहम्मदी मोमिनो श्यामा जी स्वरूप सदगुरु महाराज, मोमिनो 12,000, ये है वास्तव में वो मत्ता का खुराक देने वाले, लेने वाला। ये है वास्तव में वारसी, ये है परात्म वाले जो वारसदार है। हकरसना का भेद जानने वाले यही है। इनके पास पहुंचिया
जो आखिरी इमाम महामती प्राण जी के पास आ गया, मुसाफ का मत्ता, कुरान का मत्ता, पुराण का मत्ता, झंडा पहुंचा रस अजीम लगा। अब ये झंडे के नीचे तो, तारतम के झंडे के नीचे तो क्या मिलेगा आपको? अरस अजीम की व्याख्या मिलेगी। दिखाए हक बका रस तमाम, तारतम ने दिखाया हक बका, अखंड परमात्मा, अविनाशी परमात्मा, अविनाशी अरस धाम, तमाम संपूर्ण दिखा दिया। यानी आप हम सदगुरु महाराज का जो विवेचन है उसमें जब डूबते हैं तो यही पाना है। अरस दिखाया चढ़ उतर, मोहम्मद साहब ने पहले से चढ़ उतर, फिर दर्शन किए, फिर आए, आने जाने के चक्कर चलाए, दर्शन करते थे, फिर आकर के सुन अपने भक्तों को बताते थे। अरस दिखाया चढ़ उतर, हुआ मेरा मोहम्मद पर। अगर इतना न होता तो सदगुरु महाराज परमधाम देख के वर्णन करने का, सदगुरु प्राण जी परमधाम देख के वर्णन करने का, ये कैसे समझ में आता? मोहम्मद उतना नहीं कहा होता। क्यों दुनी देखे दिल मजाज जी। लेकिन ये सारी चीज जो है शऊर करके जो देखने की चीज है ना, क्यों दुनी देखी? दुनी कौन? सपना की जीव। क्यों देखेंगे दिल मजाज जी? दिन के दिल में झूठा ही दिल है, सपना के दिल है। बिना खोले रूह नजर, जब तक तारतम द्वारा रूह की नजर नहीं खोलेंगे, रूह का नजर मतलब ब्रह्मात्मा में हो तो परात्म का नजर, ईश्वरीय आत्मा हो तो अक्षर का परात्म, अगर नारायणी जीव हो तो सृष्टि का महाकारण बता करके उनको नया दृष्टि देना पड़ेगा। जैसे व्यास ने संजय को दिया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, ऐसे तारतम नया अंकुर भरना पड़ेगा। उसको बोलते हैं रूह नजर। बिना खोले नूर नजर, बिना खोले रूह नजर नहीं मिलने वाला है। सुंदर साथ जी, इसको जैन भाग सैन होना में देखा, जैन होने के लिए ना राश्यमाजी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ, राश्यमाजी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ, राश्यमाजी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ। चलो चलो रे साथ जी अपना जय धाम। बस आए तो काट दिया। सुंदर सा जी प्रकरण पूरा करना है, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्यों दुनी दिए देखे दिल मजाजी, झूठे दिल वाले, स्वप्न के दिल वाले, ये जो कुरान पुराण की जो भविष्यवाणियां, क्या देखें, क्या समझ में आएगा बिना खोले नूर नजर। जेता अरस दिल मोमिन, जितने भी मोमिन है, जिनको दिल को अरस कहा है परमात्मा, जिनको दिल को धाम कहा है, जैसे भगवान ने भक्तों के हृदय को अपना धाम बनाया, उदाहरण गीता में कहा है। ऐसे शऊर करके देखिए, परब्रह्म परमात्मा ने अपने स्पेशल जमात ब्रह्मात्माओं के दिल को धाम करके कहा है। क्यों? इनकी परात्म है। जेता अरस दिल मोमिन बिना मेराज न काढ़े बोल। ये ब्रह्मात्माओं तो परम धाम के दर्शन किए बिना बोलेंगे नहीं, बिना मेराज दर्शन के बिना न काढ़े बोल। ये ब्रह्मात्मा है मेरा भाई, जब आएंगे ना, ओहो, वो तो दिव्य परम धाम का वर्णन ऐसे करेंगे कि आंख बंद करे पहुंच गए। इस तरह से ये तो वर्णन करेंगे। बोला था, आप देखिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राण जी, इंद्रावती आत्मा ने किस तरह से वर्णन की। बस उसी में देखिए, उसी में विश्वास करिए और वैसे से तारतम्य ने देखिए। अब यहाँ पर महेंद्र महाराज परमधाम देख के बोल रहा होगा, फलाना महाराज परमधाम देख के बोल रहा होगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, उनको क्या है, थोड़ा पैसा देने से तो शायद देख बता देंगे।
ये दुनिया भर का ये आप इसमें माथा कुटी मत करना महाराज। तारतम देखिए, प्राणनाथ जी सदगुरु के डिजाइन को देखिए। बोले बहुत से बानी देखिए क्या बोले, बिना मेराज नकारे बोल बोले ना, प्रत्यक्ष परम नाम को देखे बिना वो बोलेंगे नहीं। बोला तो प्राणनाथ जी ने देख के बोले ना, बानी में रखे ना, बस उतने विश्वास करो, वही जगह। अब आगे राजी महाराज जितना देंगे उतना देखते जाना। लेकिन ये मत दिमाग में लगाना कि उसने देखा होगा। मैंने दिखा कि नहीं देखा, ये बानी के अनुसार मैं हूं क्यों है, बस उसको उनको उतना टेंशन लीजिए। बिना पूछे देवे सबको, बिना पूछे देवे सबको। ये ब्रह्मात्माएं अपने घर की बातें सुंदर साथ को बताने में इतने उत्साहित है। और दूसरी बात, जीव को कल्याण के लिए, जीव को मुक्ति के लिए इतने लालायित हैं, इतने मतलब मेहनत करते हैं कि बिना पूछे ही देंगे। तो प्राणनाथ जी में तारतम्य ने आपने पूछने पर दिया। हमने पूछा था कि अब राज जी रास किताब दो ना, राज जी प्रकाश किताब दो ना करके हमने मांगा था क्या? बिना पूछे तो दिया। अरस अजिम पटा खोल, हमने सदगुरु से हाथ जोड़ा था कि आप 40 वर्ष तक मेहनत करो, उसके बाद पर्दा खोलोगे। धनी ने सब खोल के दिए ना। हो बोला था ऐसा होगा, करके हो गया। करने हयात सबन को, सब जड़ चेतन को अखंड करने के लिए देवे हक इलम बेशक, हक इलम तारतम, बेशक इलम तारतम देंगे बोले थे सदगुरु प्राणनाथ जी को, दे दिए। सो पहुंचे बक्का बिचा भिस्त के नूर नजर तले हक, सो पहुंचे बक्का अखंड बीच भिस्त। कौन सा भिस्त है? 8 बिस्तर सुने होंगे ना, 10 बिस्तर है। बिस्तर मतलब घर। एक नया बना के दिए, वो 8 है, 8 कैटेगरी में। और एक बनी बनाओ बिस्तर अक्षरधाम, एक बनी बनाओ बिस्तर अक्षरातीत मूल मिलाव। वो बिस्तर में, बिस्तर के बीच में आता मिल मिलाम है। ऐसा भी है। और हक करे हयात सबन को, सबको अखंड करने के देवे हक इलम बेशक, सो पहुंचे बक्का अखंड बीचा बिस्ता के नूर नजर तले हक। ये वाला नूर नजर तले जब शब्द आया ना, तो नूर नजर तले यानी अक्षर के नजर तले में था 8 बिस्ता। कभी कभी बिस्ता अक्षरातीत के लिए आता है, वो नूर तले नहीं होता है, वो अक्षरातीत के मूल मिलाव में। सो पहुंचे बक्का बीच बिस्तर के, यानी चार सभी जो है जड़ चेतन के मुक्ति स्थान नूर नजर तले, अक्षर के नजर तले, अक्षर के अंतस्करण में 8 बिस्तर में जा। जो आया झंडे तले महमदी, जो महमती प्राणनाथ जी के झंडे के तले आता, तारतम के तले आए, सो तब ही कायम होता वो जीव, तो तुरंत ही अखंड हो जाएगा। अखंड होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आगे थोड़ा होमवर्क रहेगा। सो तब ही कायम होता, देखिया सब हक का दिला मता। तारतम्य आते श्रीराज जी के हक के दिल में कितना मत्ता अक्षर आते, 25 पक्ष परम धाम। ओहो झल हल ज्योति करेर सिंहासन, शोभा रतन पहाड़। शिरा 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 शिरा, देखिया सब हक दिला मता, हुई अरस अजिम बीच जोता। ये आत्मा सीधा दिव्य परम धाम के ज्योति में, प्रकाश में लीन हो जाए। अपनी सूरत देखिए अरस की, अपने परात्म में देखेंगे ब्रह्मात्मा। जो रूहें तले हक कदम, राज्य के करम तले मुलमिला में चरण में बैठे हुए हैं। जब सूर उग्या हक का मार्फत, इस तरह से तारतम मार्फत उग्या सूर उग्या, तब सब आए तले हुकुम। सब सृष्टि तारतम के तले आएंगे हुकुम। राजी महाराज कहने का मतलब, आगे पीछे जब भी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जूनी तो दूसरी जूनी में कहीं ना कहीं से तारतम में आना ही पड़ेगा, ऐसा हुकुम राज्य का है। सब तब सब आए तले हुकुम। मामत कहे मोमिनो कही, दो झंडे की विगत। 2 झंडे, एक शरीयती झंडे, एक नूरी झंडे। जब तक अक्षराती जाहिर नहीं हुए तब तक कर्मकांड की व्यवस्था कर दिया। अब आ गया हकीकत मार्फत परम धाम जाहिर हो गया, अक्षर अक्षराती जाहिर हो गए। अब जो है दूसरा नूरी झंडा, अब वो झंडा से इस झंडा में आना होगा, उस लक्ष्य से इस लक्ष्य में आना होगा। अब खोला देऊं फरदा रोज की, जो फुरमाई थी इशारत। मामत कहे ये मोमिनो कई 2 झंडे की विगत। मैंने नूरी झंडा के विषय में और शरीयत का झंडा, सबकत गया, बरकत का ईमान गया,
तो कहाँ गया? वो नूरी झंडा में आया, मैंने नूरी झंडा का खुलस्त कर दिया अक्षरात परम। अब फरदा रोज क्यामत बोले तो उसका भी विश्लेषण करता हूँ करके प्राणनाथ जी अब वो खोल दूं फरदा रोज, कल का दिन क्यामत का क्या अर्थ है उसके लिए फिर अलग से बोलता हूँ करके दूसरा प्रकरण है 12वां प्रकरण, जिसमें कहा गया है बाब फरदा रोज का, बाब मतलब प्रकरण, फरदा रोज का कल का दिन करके क्या रहस्य है इसके विषय में कहूंगा करके बोल रहे हैं। जो फुरमाई थी इशारत, जो इशारे की बात थी उसको मैं खोल के बता रहा हूँ करके प्राणनाथ जी कल के लिए व्यवस्था करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। महमत कहे मोमिनो, महमत कहे मोमिनो, कही दो झंडों की बिगात, कही दो झंडों की बिगात। अब खोल दें फरदा रोज की, अब खोल दें फरदा रोज की, जो फुरमाई थी इशारत, जो फुरमाई थी इशारत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।